अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना भी सीखें। आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं ना, वो बदलाव अपने ही अंदर आपको लाना है। तो इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बोटैनिकल गार्डन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जुलाई का महीना चल रहा है, ये बरसातों का मौसम है, तो इसमें बहुत सारे फूलों के पौधे ऐसे होते हैं जो हैवी ब्लूमिंग दिखाते हैं। तो हमें बहुत सारे काम ऐसे कर लेने चाहिए फूलों के पौधों में, जो कि इससे हम ढेर सारे फूल ले सकें। तो जिस पौधे की मैं बात कर रही हूँ वो दोस्तों है गुलाब का पौधा, जो सबका चहीता है और हैवी ब्लूमिंग दिखाता है बरसातों में। मई जून के मंथ में ड्राइनेस की वजह से कुछ देर के लिए ये ब्लूमिंग रोक देता है, लेकिन बरसातों में हमें इसको तैयार करना होता है। तो उन्हीं सब टिप्स के बारे में आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए लास्ट तक मेरी वीडियो में बिना स्किप किए। ये टिप्स दोस्तों आपके लिए बड़े ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना स्किप किए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहला जो टिप है वो है इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग, जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी तेज़ धूप की वजह से इसमें बहुत सारी ब्रांचेस शूट्स ख़राब हो चुकी होती हैं, ऑलमोस्ट डेड हो चुकी हैं। उन्हें हमें अपने पौधे पर से हटा देना है सीज़र की मदद से। और प्रून करने के पहले, कटिंग करने के पहले अपनी सीज़र को ज़रूर से सैनिटाइज़ कर लीजिए, क्योंकि बरसात में जो गुलाब का पौधा है उसको फंगस का जो अटैक है बड़ी जल्दी हो जाता है। तो फंगस का ध्यान रखिए। बाकी ओवरऑल ये बड़ी ही अच्छी ब्लूमिंग करता है अगर हम कुछ केयरिंग टिप्स अपना लें। तो सॉफ्ट प्रूनिंग में जितने भी आपके पत्ते वगैरह जो आपको लग रहे हैं मुरझा गए हैं और जो शूट्स वगैरह ख़राब हो चुकी हैं, उन्हें भी आप अपने पौधे से अलग कर दीजिए। इस बरसात के मौसम में दोस्तों इस पे एक फंगस का प्रॉब्लम आती है कि इसके पत्ते जो हैं इन पे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप उन पौधों को, जितने भी पत्ते वगैरह वो सारे के सारे रिमूव कर दीजिए, ताकि आगे फर्दर जो है इसमें इन्फेक्शन ना फैल सके। आपको कोई भी ख़राब पत्ता या शूट्स अपने पौधे के अंदर नहीं रखनी है, उसको रिमूव कर लेना है अच्छे से, ताकि आपके बाकी के पौधे भी ख़राब ना हो और वो पौधा भी अच्छे से जो है हेल्दी हो जाए। गुलाब का पौधा दोस्तों एक परमानेंट पौधा है जो पूरा साल हमें जो है ब्लूमिंग करता है। पौधे में फूल अच्छे से आते रहते हैं। सिर्फ एक मई और जून के महीने में ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से जो है मॉइस्चर की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर ये ब्लूमिंग बंद कर देता है, क्योंकि ये जो है मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है। लेकिन सर्दियों में ये बड़ी अच्छी हैविंग ब्लूमिंग करता है। लेकिन बरसात जैसे ही आते इसमें जो है मॉइस्चर ह्यूमिडिटी अपने आप मेंटेन होती रहती है बरसातों की वजह से। तो वहाँ पर ये फिर से अब इसको जो है इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है ब्लूमिंग फिर से स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो बेसल नीचे मेन शूट है वहाँ से कई बार जो है जंगली ब्रांचेस निकल कर आती है, उसको आपको काट देना है। यहाँ नीचे का जो 2-2.5 इंच का पार्ट है ना, इसको बिल्कुल आपको क्लीन रखना है। यहाँ से जो जंगली निकलती हैं ब्रांचेस वो जो हैं इसके बाकी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती रहती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ जंगली शूट्स नहीं निकल कर आनी चाहिए। ये पौधा दोस्तों एक परमानेंट प्लांट है जो हमेशा फ्लावरिंग करता ही रहता है। सिर्फ मई जून में ड्राइनेस की वजह से ये जो है अपनी ब्लूमिंग रोक देता है। क्योंकि वहाँ उस टाइम पर मई जून के मंथ में ड्राइनेस होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है, और ये मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है। दूसरा टिप जो दोस्तों वो है, हमें इसकी मिट्टी के अंदर कुछ काम करने हैं। वो है सबसे पहले जो टाइलिंग यानी गुड़ाई इसके अंदर कर देनी है। तो आपको सही टाइम देखना है, जैसे कि बरसातों के बारिशों के बीच में अगर आपको टाइम मिले, जब इसकी मिट्टी सूख जाए, तब आप इसको जो है अच्छे से गुड़ाई कर दें। इसकी गुड़ाई के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। गुड़ाई करने से जो है इसमें एरिएशन बढ़ जाती है, यानी हवा जो है रूट्स को अच्छी तरह से रूट्स हवा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और हवा से फिर ऑक्सीजन भी प्रॉपर जो है इसको मिलती रहती है। तो जब हवा में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलेगी पौधे को, तो वो अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। और दूसरा, इसमें फंगस के भी जो हैं वो चांसेस कम हो जाते हैं जब गुड़ाई हम कर देते हैं। तो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए तभी आप उसकी गुड़ाई कीजिए। और इसके अंदर हम थोड़े से काम करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, ब्लूमिंग के लिए मुझे एक फर्टिलाइज़र इसमें डालना है। तो आप बरसातों में एक ही चीज़ ध्यान में रखिएगा
कि आपको जो है सरसों खली को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो जो है फंगस बना देती है। तो सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइज़र है वो है दोस्तों डीएपी के ग्रैन्यूल्स। तो ये 250 ग्राम के एक पैकेट जो है आपको 30-40 रुपये में मिल जाएगा। बड़ा ही जो है कॉस्टली नहीं है, सस्ता है। तो जितने पॉट है 10, अगर 13 इंच का पॉट यूज़ कर रहे हैं तो आपको 13 से 15 दाने जो है आपको अपनी मिट्टी के अंदर डाल लेने हैं। तो फिर इसको मिक्स करना ना भूलिएगा, गुड़ाई के साथ साथ मिट्टी के अंदर इसको आपने डाल देना है। डीएपी से नाइट्रोजन और फॉस्फेट पौधों को मिल जाएगी, इस गुलाब के पौधे को मिल जाएगी, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक और चीज़ इसके साथ जो कॉम्बिनेशन में डालनी है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट दोस्तों एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है बरसातों में। तो इसे आप डालिए डीएपी के कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसको पूरी तरह से भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। अगर बड़ा पॉट है तो 2 मुट्ठी भर के आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट डीएपी के साथ जो है कॉम्बिनेशन में डाल देना है। फर्टिलाइज़र की बात हो गई है, ब्लूमिंग के लिए हमने फर्टिलाइज़र डाल दिया है। अब बात करते हैं फंगी साइड की, कि हमें फंगस के अटैक से गुलाब के पौधे को कैसे बचाना है। तो ये है साफ का फंगी साइड। आप किसी और ब्रांड का फंगी साइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप 5 से 6 ग्राम अपनी मिट्टी के अंदर डाल दीजिए और मिक्स करना ना भूलिए। ये फंगी साइड दोस्तों बड़ा ही अच्छा है। ये अगर फंगस लगने वाली है तब भी उसको जो है अवॉइड करेगा और फंगस आगे भी फर्दर लगने नहीं देगा। अगर आप फंगीसाइड नहीं डालना चाहते हैं कोई केमिकल बेस्ड, तो उसकी जगह पर अपनी किचन में मिलने वाली हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। ये फंगीसाइड का काम भी करेगी और साथ ही साथ एक फर्टिलाइज़र की तरह भी जो है यूज़ होगी। तो अंदर इसको फर्टिलाइज़र भी मिल गया है और हमने फंगीसाइड देकर इसकी फंगस के जो हैं वो भी हमने काम कर दिया है, इसको फंगस से बचाने के लिए। बरसातों में दोस्तों ये जो गुलाब का पौधा होता है इसको फंगस लगने के बहुत चांसेस होते हैं। तो बरसात में फंगीसाइड डालने का ये काम कभी मत भूलिएगा, ज़रूर से डालिएगा। नेक्स्ट जो है वो दोस्तों, ये जो मिट्टी के अंदर इसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, तो मैं इसे पानी नहीं डालूंगी। गुड़ाई करने के बाद मैं इसको स्प्रे कर दूंगी। अगर आपकी मिट्टी ड्राई है तो आप पानी डाल दीजिए। और नेक्स्ट जो टिप है इसका दोस्तों वो काम करने वाला है इसके पत्तों पे, यानी फॉलिएज इसकी ब्रांचेस पे भी हमें काम करना है। मिट्टी में तो हमने कर लिया है और प्रूनिंग भी कर ली है। फोलिएज स्प्रे दोस्तों जो हम अपने पत्तों पे करते हैं ना, वो बड़ी ही जल्दी असर दिखाता है। डायरेक्ट पत्ते जो हैं फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपको सरसों खली कभी भी यूज़ नहीं करनी है, तो हमने वर्मी कंपोस्ट डीएपी फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर लिया है। तो उसके साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ये है दोस्तों NPK 1919। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं 5 से 6 ग्राम के करीब। आप 1 लीटर, ये तो मेरी आधा लीटर की बोतल है तो इसमें मैं 4 से 5 ग्राम जो है डालूँगी। अगर आप 1 लीटर यूज़ करते हैं तो आप 7-8 ग्राम के करीब उसमें ऐड कर लीजिए और उस मिक्सचर को अच्छे से जो है मिक्स कर लीजिए, शेक कर लीजिए और किसी स्प्रे बॉटल में उसको भर के अच्छे से फॉलिएज पूरे पौधे को आपको नहला देना है, स्प्रे करना है। दोस्तों NPK एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाशियम बराबर मात्रा में हमें गुलाब के पौधे पे जो है इसको मिल जाएगा। तो ये आप फोलिएज स्प्रे इसलिए करेंगे ताकि इसकी जो है ब्लूमिंग जल्दी स्टार्ट हो जाए और मिट्टी से भी ये अपनी खुराक और खाद को लेता रहे और फोलिएज जो है इसके पत्ते वगैरह, शूट्स वगैरह वो भी डायरेक्ट जो है NPK स्प्रे से अपनी जो है खुराक वगैरह लेते रहेंगे। तो NPK का आप इस तरह से स्प्रे फोलिएज कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप नीम ऑयल जो आता है उसका जो है ऑयल को 1 चम्मच को लिक्विड पानी के अंदर लिक्विड बना के उसको भी स्प्रे कर सकते हैं अगर आपको एज अ फंगीसाइड यूज़ करना है। तो NPK हमने फोलिएज स्प्रे कर लिया और मिट्टी में भी डाल दिए। जो बचा हुआ है उसको आप मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं ताकि मिट्टी के अंदर भी इसका असर हो जाए थोड़ा बहुत। ये सारे काम ही आपको दोस्तों 1-1.5 महीने में रिपीट करते रहना है जब तक ये ब्लूमिंग का इसका सीज़न रहता है। तो महीने में या 1.5 महीने में आप इसको रिपीट करते रहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने गुलाब के पौधे को तैयार कर सकते हैं। ये वाले केयरिंग टिप्स जो है फॉलो करके, जो भी मेरी नॉलेज थी मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे,
आप मेरा वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।